हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हीट सेटिंग के बारे में। हीट सेटिंग क्या है? जैसे कोई भी हमारे पास मैन मेड फाइबर हैं, जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, उन सबको हम एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं हीट सेटिंग, जो कि उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेसेस में जैसे क्रीज वगैरह रहती है या फिर वो श्रिंकेज कर जाते हैं, उन सब के लिए हम हीट सेटिंग देनी पड़ती है। हीट सेटिंग जो होती है हमारे पास डाइंग के प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो डाइएबिलिटी उसकी पुअर हो जाती है। ठीक है, तो हमें हीट सेटिंग बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है, कितना ही टेम्परेचर देना है, कितने टाइम के लिए देना है, क्योंकि आगे डाइंग में वेरिएबिलिटी आती है और एकदम से वो स्मूथ होनी चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि हमारे पास आगे डाई जो पिकअप हो वो भी यूनिफॉर्म हो। और अगर अनइवन टेम्परेचर पे हम करेंगे तो फैब्रिक में क्या है, एक तो सिलबटे भी आएंगे, दूसरा होगा कि वो डाइंग में इशू देता है। अब हीट सेटिंग का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे वर्क करता है? एक्चुअली जब जो भी हमारे पास फाइबर हैं तो उनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड रहते हैं। इंटरचेन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइपोल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पास करते हैं, मतलब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तो अंदर के मॉलिक्यूल चेंज क्या होती हैं, वो मूव करना शुरू कर देती हैं और एकदम रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगी, वो है ना, टूट जाएंगे बॉन्ड। फिर क्या करते हैं, वो नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म करती है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ठीक है, और जैसे ही मतलब फैब्रिक कूल्ड कंडीशन में चला जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो फिर वो अपना जो दूसरा उसने मतलब डिस्टॉर्टेड फाइबर अपना जो ले लिया था उसमें, तो उस सेटिंग में वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पुराना बॉन्ड टूट के नई तरह के बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है और हमारी हीट सेटिंग हो जाती है। देखो पहले ऐसे था, फिगर से देखते हैं हम। पहले हमारे पास फैब्रिक था, उसके बीच में फाइबर के बीच में मॉलिक्यूल बॉन्ड्स थे। उसके बाद क्या किया हमने, ग्लास ट्रांजिशन से ज़्यादा हमने उसको टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, फाइबर जो है वो मूव करने शुरू हो गए। ठीक है, और ज़्यादा हीटिंग होगी तो वो एकदम से लूज़ हो गए और वो अपने उस स्टेज में आ गए। अब हमें इसी स्टेज पे एकदम से उसकी कूलिंग कर दी, तो क्या हुआ, हमारे पास बॉन्ड जो है वो नए फॉर्म हो गए। और इस तरह से हमारा इस अवस्था में था हमारा पहले फैब्रिक, अब क्या इस स्टेज में आके आ गया अपनी रिलैक्स फॉर्म में। ये होगी हमारे पास हीट सेटिंग। अब टेम्परेचर भिन्न भिन्न हम फैब्रिक के लिए, मतलब फाइबर जो जिनसे वो बना था उसके लिए क्या रखते हैं, पॉलिस्टर में हम 170 से लेके 210 के बीच में हम उसकी हीट सेटिंग करते हैं। कितनी, 15 से 50 सेकेंड के लिए, सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो पीला पड़ जाएगा कपड़ा और ख़राब भी हो जाएगा, उसकी डाइंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो विद इन सेकेंड करी जाती है। सबका है, नायलॉन 6 का है, नायलॉन 6 है, ट्राई एसीटेट है, एक्राइलिक है, इलास्टोमर्स है। ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और कितने सेकंड के लिए करते हैं, लगभग हम 30 से 40 सेकंड के लिए करते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। अब हीट सेटिंग क्या आपको पता चल गया, डायमेंशनल स्टेबिलिटी देने के लिए हम हीट सेटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम किसी पहले हम मतलब जो हमारे वेट फिनिशिंग का ट्रीटमेंट है उससे पहले भी दे सकते हैं, उससे बाद भी दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसमें सिलवटें ना हो, क्रीजेज ना हो। ठीक है, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हम करते हैं इसकी। ठीक है, और जो हम मशीन यूज़ करते हैं इसके लिए हम स्टेंटर नाम आता है। ठीक है, स्टेंटर नाम की करते हैं। और जैसे हम हीट सेटिंग करते हैं तो कपड़ा थोड़ा बहुत श्रिंक करता है हमारा। ठीक है, तो हमें पहले से ध्यान देना होता है कि 5-10% की हम पहले से ही विड्थ ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि हीट सेटिंग के टाइम पे हमें श्रिंक करता है तो उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए पहले ही उसकी हम चौड़ाई ज़्यादा लेके चलते हैं कि हीट सेटिंग के टाइम पे ये श्रिंक करेगा। और ज़्यादा ही हमने कर ली तो आपको पता है फैब्रिक का डिकलराइजेशन होगा, वो पीला पड़ जाएगा। और अगर हमने कम टेम्परेचर पे हीट सेटिंग करी तो उसकी फिर दोबारा से स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी,
तो वो धोने के टाइम पे सिकुड़ वगैरह जाएगा, इसलिए हमें हीट सेटिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। पर्पस क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो वो ये आ गया कि हमें डायमेंशनली वो स्टेबल करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई आफ्टर यूज़ के वो ख़राब ना हो जाए। कई बार होता है ना कपड़ा लंबाई में बढ़ जाता है, चौड़ाई में बढ़ जाता है, उसकी हीट सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई होती है। ठीक है, पॉलिस्टर और नायलॉन में मेनली हम करते हैं, ब्लेंडेड जो कपड़े होते हैं उनमें भी हम ये सब करते हैं ताकि वो श्रिंक ना कर जाएं आगे। ठीक है, प्रोसेस सिंपल है एकदम से। फैब्रिक को क्या होता है हीटिंग जोन में पास करते हैं, जोन का अलग अलग टेम्परेचर रहता है और अलग अलग टाइम के लिए हम उनमें से पास करते हैं। ठीक है, तो वो रिलैक्स स्टेज में चले जाते हैं फाइबर और फिर वो नए बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जो इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, और मतलब 385 से लेके 415 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही हमारा 200 डिग्री सेल्सियस के लगभग, इसकी 15 से 90 सेकेंड के बीच में, नॉर्मली 40-50 सेकेंड के लिए हम हीट सेटिंग करते हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, एक तो पॉलिस्टर में क्या होता है कि डाई पिकअप में इशू आ जाता है, जैसे हीट सेटिंग करते हैं तो उतना गाढ़ा रंग नहीं आ पाता हमारा डाइंग में, थोड़ा लाइटर शेड आता है, ये हमारे पास दिक्कत आती है आफ्टर हीट सेटिंग। और क्या होता है कि एक हमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत यूनिफॉर्म पास करना पड़ता है, जैसे कई बार होता है कि साइड में ज़्यादा टेम्परेचर होता है मशीन के, बीच में नहीं होता, तो सेल्वेज वगैरह साइड पे शेड थोड़ा अलग आता है, तो यूनिफॉर्मिटी हमारे पास इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। और एक और है कि रिंकल्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, अगर पहले से कोई क्रीज वगैरह थी तो परमानेंट क्रीज पड़ जाती है हीट सेटिंग के टाइम पे, तो एकदम से स्मूथ होना चाहिए हमारा कपड़ा, मतलब कोई उसमें रिंकल सिलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। और हाई टेम्परेचर क्या होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल वगैरह जो होते हैं वो डिहाइड्रेट ही हो जाते हैं, एकदम से उनका कलर ही उड़ जाता है और वो पानी में अघुलनशील भी बन जाते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें हम फैब्रिक जो होता है बहुत ज़्यादा हीट सेटिंग करती है तो कई बार कपड़े क्या होता है एकदम हार्ड सा बन जाता है, उसमें ना सख्त सा करता है। ठीक है, क्योंकि उस जगह ज़्यादा हीट हमारी पास हो गई होती है। कई बार जो होता है फैब्रिक जो होता है बहुत फ्लैट हो जाता है और ना अजीब जैसे उसमें चमक आ जाती है, जैसे हम कई बार आयरन भी करते हैं, प्रेस करते हैं ना, तो हमारा जब जल जाता है तो कैसे चमक सा हो जाता है, एकदम फ्लैट सा हो जाता है सरफेस, तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से जला हुआ है, तो कई बार वो चीज़ भी हो जाती है एक्स्ट्रा टेम्परेचर पास करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्टेंटर मशीन, मशीन का नाम है जिससे हम हीट सेटिंग करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, अपरेटस एक तरह से स्ट्रेच भी करता है फाइबर को, थोड़ा खींचता भी, खींच के उसकी हमने करनी है, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है जिनमें, तो उनको थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ताकि उनकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास कॉस्ट की भी बचत रहती है। ठीक है, और ओपन फॉर्म फैब्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, मतलब एक लंबा सा थान टाइप जैसे समझ लो आप, है ना, कपड़ा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो एकदम से उसको पास करते हैं और हम स्टेंटर से पास करके उसको हीटिंग जोन से पास करते हैं ताकि उसकी हीट सेटिंग हो जाए। अब क्या क्या फंक्शन है स्टेंटर मशीन के, एक तो सुखाती है, जो भी पीछे इसका वेट प्रोसेसिंग हुई होगी तो उसका ड्राइंग का काम करेगी, हीट सेटिंग तो करेगी, विड्थ कंट्रोल, मतलब दोनों साइड में क्या होता है इसके सेल्वेज पे क्लिप लगे होते हैं तो विड्थ कंट्रोल करती है, मतलब वो चौड़ाई से श्रिंक ना हो जाए। और इसमें एक और खासियत है कि इसके हम एक्स्ट्रा जो भी हमने केमिकल वगैरह अप्लाई करने हैं वो भी हम इस मशीन पे कर सकते हैं। ठीक है, लूप कंट्रोल करती है, मॉइस्चर को कंट्रोल करती है, जीएसएम उसका, और श्रिंकेज वगैरह ना हो फैब्रिक में। ठीक है, ये सारे फंक्शन है हमारे स्टेंटर मशीन के। अब ये मोटा मोटी इसका पासेस डायग्राम देख लो क्या है, ये यहाँ से हमने फैब्रिक को फीड किया। ठीक है, फीड करने के बाद इसको केमिकल टैंक है। ठीक है, केमिकल टैंक में अगर हमने कोई भी केमिकल फिनिश देनी है, उसके बाद इसको हम पैडिंग रोलर से होते हुए हमारा चला गया अगला सॉफ्टनर टैंक में ये। ठीक है, सॉफ्टनर टैंक से फिर से हमने पैडिंग से लेके यहाँ पे चला गया ये हमारे पास ड्राइंग जोन, ये सॉरी हमारे पास हीट जोन है। 6 तरह के चैम्बर हैं ये, इनमें अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टाइम होता है, इनसे हम चैम्बर से पास करते हैं। फिर ये तीसरा चैम्बर आ गया कूलिंग चैम्बर, इसमें एकदम से ठंडा करके फैब्रिक को डिलीवरी रोलर से यहाँ से हमारे पास
फैब्रिक कलेक्ट कर लेते थे। ये था हमारा पासेस डायग्राम, ठीक है। यहाँ से फीड लिया, केमिकल का दिया, कोई सॉफ्टनिंग फिनिश देनी है हमने वो दी है हमारे पास, ठीक है। वेफ्ट स्ट्रेटनर लगा है यहाँ पे, और ये सारी हीट सेटिंग की 6 जोन है और एक कूलिंग जोन है, और यहाँ से डिलीवरी रोलर से हमारा फैब्रिक कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, ये है हमारे पास 3D इमेज है इसी की स्टैंटर मशीन की। तो इसमें बताया है कि यहाँ पे हमने केमिकल अप्लाई करते हैं यहाँ जैसे, ठीक है। ये हमारे पास ड्राइंग की जो 6 जोन थी वो थी, और एक कूलिंग जोन होगी यहाँ पे, और इस तरह से फैब्रिक चला जाता है। येलो येलो जो भी है ये सारा हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है। इस तरह से रोलर्स के बीच में जाएगा और कलेक्ट कर लेते हैं हम फैब्रिक को। ये था आपका स्टैंटर मशीन के बारे में। कोई क्वेरी होगा तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।